यहाँ तो लोग यहाँ भी हाथ लगाएंगे, यहाँ भी हाथ लगाएंगे। क्या हो गया? मॉडल बनना कोई आसान काम नहीं है, बड़े जतन करने पड़ते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना तो मॉडलिंग कहां से करोगी? रेहान, रेहान मैं नेहा बात कर रही हूँ। अभी आप कहाँ से बात कर रही हैं? आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपके लिए बहुत परेशान हूँ आपी। मैं राबिया आंटी की तरफ गया था, उन्होंने मुझे बताया कि आप तो घर छोड़कर चली गई हैं। आपी मैं आपके लिए बहुत परेशान हो रहा हूँ। परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, फिर मैं आपसे कहाँ मिल सकता हूँ आपी? रेहान तुम कैसे आओगे? आपी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी इसी वक्त मिलना है आपसे। मुझे बताइए आप कहाँ पर हैं? अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम्हें डिफेंस में कितनी ज्यादती हुई है आपी आपके साथ, कितनी ज्यादती हुई है। नहीं छोड़ूंगा मैं राबिया आंटी को, और उस वहाब के बच्चे का तो मैं खून ही काट डालूंगा। तुम अपने गुस्से पर काबू रखोगे, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे प्लीज। लेकिन आपी मैंने इसी शर्त पे सारी बात बताई है तुम्हें। अगर राबिया आंटी ये ना कहती कि मैं खुद से घर छोड़ के चली आई हूँ तो शायद मैं तुम्हें नहीं बताती, तुम्हें कभी पता भी नहीं चलता। मैंने अपना हिसाब किताब अल्लाह ताला पे छोड़ दिया। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। मगर आपी आप रेहान देखो, मैं इस मामले में किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। मैं आज ही मामा से बात करूंगा आपी, और उन्हें सब कुछ बताऊंगा कि आपके साथ क्या कुछ हुआ। मैं उन्हें मनाऊंगा भी, उन्हें यहाँ लेकर आऊंगा और उनसे ये कहूंगा कि आपको हमारे साथ घर लेकर चलें। मामा के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा रेहान। तुमने बताया ना कि मामा ने जिनसे निकाह किया उनको मेरे बारे में बताया तक नहीं, तो फिर ये कैसे पॉसिबल होगा? मामा की अपनी भी मजबूरियां हैं। मामा की मजबूरी तो सिर्फ ये है कि वो अपने बच्चों के बगैर तो जिंदगी गुजार सकती हैं, मगर ब्रांडेड चीज़ों के बगैर वो नहीं रह सकती। रेहान तुम कैसी बातें कर रहे हो मामा के लिए? तुम्हें मामा के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इनफैक्ट तुम्हें कहना भी नहीं चाहिए। देखो ना,
उनकी अपनी मजबूरियां हैं। उन्होंने फ्यूचर के बारे में सोचना है, तुम दोनों के फ्यूचर के बारे में। और ये निकाह का फैसला भी उन्होंने तुम दोनों के लिए ही किया है। और शायद मेरे बारे में अपने हस्बैंड को ना बताने का फैसला भी तुम दोनों के फ्यूचर के लिए ही किया है। नहीं चाहिए आप ही, बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं चाहिए हमें ऐसा फ्यूचर जिसमें आपके साथ ये सलूक हो रहा हो। आपी, आप शायद ये बात भूल रही हैं, लेकिन आप हमारी बहन हैं आपी, और आपके बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी कैसे हो सकता है। मुझे तो अभी तक इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा कि हमने इतनी सेल्फिशनेस का मुजाहिरा किया आपके साथ। दिस इज टू मच आपी, बहुत बुरा किया हमने आपके साथ, बहुत बुरा किया। रेहान, सब ठीक हो जाएगा, जस्ट रिलैक्स। नेहा, इतना तो बताओ आखिर बात क्या हुई है? ऐसा क्या हुआ है जिसने तुम्हें इतना डिसहार्टन कर दिया? पता नहीं जासिम, लेकिन लाइफ बहुत मुश्किल है, उससे मैनेज नहीं होगा। यू मीन प्रैक्टिकल लाइफ? मुश्किल तो है। मुश्किल तो है, नो डाउट। अब देखो ना, मुझ जैसा शायर भी कितना नाकाम है, कहीं से कोई काम बन ही नहीं पाता। मेरी किस्मत भी ऐसी। आई डोंट थिंक सो नेहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है और बहुत ठीक हो जाएगा सब कुछ। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि तुम्हें हौसले की, हिम्मत की ज़रूरत है। तुम बस देखना, कहीं ना कहीं से कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। मॉडलिंग के अलावा और कुछ नहीं हो सकता? आई मीन, कोई भी और जॉब? कोई भी जॉब किस किस्म की? मसलन क्या? पता नहीं, मगर कुछ भी। सुनो नेहा, कोई बात हुई है क्या? तुम मुझसे छुपा रही हो? फोटोग्राफर ने कुछ कहा है क्या? नहीं, उसने क्या कहना है? लेकिन फिर भी कोई बात तो ज़रूर है। कुछ नहीं, बस वो मैं शायद इंतज़ार करना अफोर्ड नहीं कर सकती, इसीलिए इतना परेशान है। नेहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि इस मामले में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस अपार्टमेंट को अपना अपार्टमेंट समझो, ठीक है? बी कंफर्टेबल प्लीज़, फील एट होम। खाने पीने की बात है, जो मैं खाता हूँ वो तुम भी खाती रहोगी। और बस दुआ करो मेरा कोई ड्रामा बिक जाए, कोई बुक छप जाए, तो फिर हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट जासिम, मैं ही शायद जल्दी घबरा गई हूँ। जिंदगी से लड़ना तो पड़ता है ना। That's the spirit. एक तो ये शायरों को ना चाय पीने की बहुत गंदी आदत होती है। मैं भी बना के लाता हूँ। बदतमीजी की भी कोई हद होती है रेहान, और तुम अपनी हद से बढ़ते जा रहे हो। आई एम सॉरी ममा, लेकिन खुदगर्जी की भी कोई हद होती है। आई स्टिल कैन बिलीव दैट कि आपको इस बात की कोई फिक्र ही नहीं है कि आप ही के साथ क्या कुछ हुआ, वो बेचारी किस हाल में रह रही हैं। ममा, अगर आप अपने नए हस्बैंड को ये भी बता देती कि आपके 2 बेटे ही नहीं बल्कि एक बेटी भी है, तो ममा क्या बिगड़ जाता आपका। रेहान, शट अप! मामा, भाई को क्यों मार रही हैं? क्या हुआ? चुप रहो तुम भी, और तुम भी कान खोल कर सुन लो।
तुम्हारी ये हद से बढ़ती हुई बदतमीजियां मैं नहीं बर्दाश्त करने वाली। तुम लोगों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी मैंने, वरना मुझे कोई शौक नहीं था दूसरी शादी करने का। और शर्म आनी चाहिए तुम्हें मुझसे ये कहते हुए कि मामा आप ब्रांड्स के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे अगर गुस्सा आ जाए ना और ठान लूं तो मैं तुम लोगों के बगैर भी जिंदगी गुजार सकती हूं। बजाय इसके कि तुम्हें मेरी कुर्बानियों का अंदाजा होता, तुम मेरे ही मुंह को आने लगे। और सुनो, कान खोल कर सुन लो, नेहा का जिक्र अफरासियाब से मैंने इसलिए नहीं किया था कि मैं उसको क्या बताती कि मेरी एक 20 साल की बेटी भी है और वो भी सगी नहीं सुतेली, तो शायद वो मुझसे शादी ही ना करता। और तुम्हें अंदाजा है कि अगर मैं अफरासियाब से शादी ना करती तो क्या होता? उससे मिलता जुलता अंजाम होता जो नेहा का हो रहा है। तुम दोनों का फ्यूचर भी बर्बाद होकर रह जाता। ये जो 40-40 हजार की फीसें जा रही ना तुम लोग के स्कूल की, ये बड़ा सा घर, शानदार गाड़ियां और क्लबिंग, ये सब अय्याशियां ना होती, ज्यादा से ज्यादा हम सब के सब पड़े होते वहीं एहसान भाई के घर में सोफों पर, और तुम दोनों किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होते। आई समझ जिंदगी की हकीकत, ये होती तुम्हारी भी और मेरी भी जिंदगी, हम सब की जिंदगी। अगर मैं अफरासियाब से शादी ना करती तो। बातें बनाना आसान है रेहान, मगर प्रैक्टिकल लाइफ में अपने लिए रास्ते बनाना बहुत मुश्किल। और सुनो, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि आज के बाद तुम इस मौजू पर एक लफ्ज भी अपने मुंह से नहीं निकालोगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? आप अभी तक जाग रहे हैं? मेरा ख्याल था कि आप सो चुके होंगे। नहीं, क्या बात है अफरासियाब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ मेरी तबीयत को? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, नहीं, ऐसे बस
कुछ बुझे बुझे से लग रहे थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, शायद आज काम का प्रेशर था इसलिए। लेकिन फिर भी आपका कभी ऐसा मूड नहीं देखा। रमा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जी कहिए। रमा, मैं जिंदगी में किसी चीज से नफरत नहीं करता, लेकिन झूठ से मुझे सख्त नफरत है। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई प्यारा, कोई अजीज झूठ बोले, और अगर वो ऐसा करेगा तो मैं जिंदगी भर उसकी शक्ल देखना गवारा नहीं करूंगा। लेकिन आप ये सब बातें मुझसे क्यों कर रहे हैं? यूं ही। मुझे लगा शायद तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जानती। और तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई गलती हो जाए और तुम्हें उसकी तलाफी का मौका ही ना मिल सके। ऐसा क्यों होगा अफरासियाब? मैं ये तो नहीं जानता कि ऐसा क्यों होगा और क्यों होता है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ऐसा हो जाया करता है। बाकी तुम खुद समझदार हो। जो कुछ मैंने कहा वो तो मैंने कहा, और जो मैंने नहीं कहा वो भी तुम समझ गई होगी। सुनो, कान खोल कर सुन लो। नेहा का जिक्र अफरासियाब से मैंने इसलिए नहीं किया था कि मैं उसको क्या बताती कि मेरी एक 20 साल की बेटी भी है, और वो भी सगी नहीं सुतेली। कि मेरी एक 20 साल की बेटी भी है। नेहा का जिक्र अफरासियाब भी है इसलिए नहीं किया था। नेहा का 20 साल की बेटी भी इसलिए नहीं किया था। 20 साल की बेटी भी है। जी, तो मिस नेहा, एक्सपीरियंस क्या है आपका? जी सर, वो अभी तो कुछ नहीं। ओह, अच्छा, नो प्रॉब्लम, मैं हूँ। ठीक है, आइए मिस नेहा, प्लीज आइए। बैठिए। जूस लीजिए। थैंक यू सर। तो नजीब साहब ने भेजा है आपको? जी, वो नजीब साहब जासिम के जानने वाले हैं। जासिम कौन? जासिम जो राइटर है, ही इज माय फ्रेंड। अच्छा, तो आप दोस्त भी बनाती हैं? सॉरी, क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे भी दोस्त बनाने का बहुत शौक है। जी जी, मुझसे दोस्ती करेंगे आप?
एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ आपको। मेरी जितनी भी दोस्त हैं ना, फैशन इंडस्ट्री की दुनिया में इस वक्त टॉप की मॉडल है। और जानती हो इसकी वजह क्या है? मैं। मेरे साथ जो भी जुड़ जाता है टॉप पे पहुंच जाता है। मिलावा मिलाओ। आज एक बहुत अच्छी पार्टी है ड्रीम नाइट होटल में। कहो तो तुम्हें पिक कर लूं? छोड़िए मेरा हाथ। अरे अरे, क्या हुआ? देखिए सर, मैं यहाँ काम करने आई हूँ। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं। वाह बीबी वाह, घाट घाट का पानी पीकर मेरे पास आई हो और मुझे बेवकूफ बना रही हो। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। ऐसी वैसी लड़की नहीं हो तो यहां क्या लेने आई हो? ये मॉडलिंग की दुनिया है, मॉडलिंग की दुनिया। यहां ऐसे वैसे ही काम चलता है। ज्यादा सती सावित्री बनना है तो किसी स्कूल में जाकर टीचिंग कर लो। पता नहीं कहां से चले आते हैं ये लोग। निकलो बाहर, चलो। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऐसी वैसी लड़कियों को अंदर मत आने दिया करो। पता नहीं कहां से मुंह उठाकर चली आती हैं। बंद करो दरवाजा। रेहान भाई कितनी अच्छी तस्वीर है मेरी। हाँ, और तुम्हें याद है पापा ने उस दिन हमें कितनी सैर करवाई थी। और आप ही ने हमको गिफ्ट लेके दिए थे। हाँ, उस दिन आप ही की बर्थडे जो थी। रेहान भाई कितना मजा आया था। ओ यू, क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं है। एल्बम है शायद ना? नहीं तो वो अरे दिखाओ, मैं भी देखता हूँ क्या हुआ इसमें। चलो कौन दिखाओ। हाँ हाँ, क्या हुआ भाई? मैं नहीं देख सकता ये। बहुत प्यारे लग रहे हो तुम दोनों। अच्छा ये तुम्हारे डैडी? जी, ये पापा है हमारे। और सुनो, कान खोल कर सुन लो। नेहा का जिक्र अपना सियासी से मैंने इसलिए नहीं किया था कि मैं उसको क्या बताती कि मेरी एक 20 साल की बेटी भी है और वो भी सगी नहीं सुतेली, तो शायद वो मुझसे शादी ही ना करता। ये लड़की कौन है? बताओ बेटा। ये कहो कहो, झिझक क्यों रहे हो? बताओ मुझे, कौन है ये? नहीं, वो एक्चुअली ये ना हाँ हाँ बताओ बेटा। देखो देखो, इसकी शक्ल तुम्हारे डैडी से कितनी मिल रही है ना। मैंने अभी उनकी तस्वीर देखी थी, लगता था जैसे ये बेटी है उनकी। हाँ बोलो रेहान। इमरान, तुम जानते हो बेटा कौन है ये? हाँ टेल मी। बोलो बेटा, चुप क्यों? कौन? स्पीक अप। वो समय हमको मामा ने मना किया था कि आपको ना बताए, नेहा भी हमारी आप ही है। क्या मतलब रेहान, ये इमरान क्या कह रहा है? नहीं, कुछ नहीं। इसे कुछ नहीं पता। इसे कुछ नहीं पता। एक मिनट, ये लड़की कौन है? इधर आओ बेटा, इधर आओ मेरे पास। कौन है ये लड़की? ये नेहा भी है ना? हैं, तुम लोगों की बहन है ना? बताओ। देखो छुपाना नहीं मुझसे प्लीज। है
मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, मुझसे सच और साफ बात करना इसी में हम सबकी भलाई है। कम ऑन, बताओ मुझे कौन है ये? बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, बताओ मुझे कौन है। देखो मैं तुम्हारा पापा हूँ, ठीक है? तुम्हारा भला कौन चाहेगा? मैं ही चाहूँगा तुम्हारा भला। मैं सपोर्ट करूँगा तुम्हें। मुझे बताओ, मैं मदद करूँगा तुम्हारी। कम ऑन, स्पीक अप। वो अंकल, आप हमारी मदद करेंगे? अरे क्या पागल हो गए हो बेटा? मैं बाप हूँ तुम्हारा, मैं मदद नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? हाँ चलो चलो, शाबाश, बताओ। देखो बेटा, कोई बात है जो तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो। मैं तुम्हारा भला चाहूँगा, कभी बुरा नहीं चाहूँगा। कम ऑन, मुझे बताओ। आप पहले प्रॉमिस कीजिए कि आप हमारी मदद करेंगे। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक है? अब बताओ जल्दी से। इनफैक्ट बात यह है कि ये हमारी नेहा आपी हैं और हम इसलिए इनके बारे में आपको नहीं बता रहे थे। ये बताया है कि तुम्हारी हार्ड लक है जो तुम्हें शुरू में ऐसे लोग मिल गए, वरना सारी दुनिया ऐसी नहीं है। सारी दुनिया ही ऐसी, मेरे लिए सारी दुनिया ऐसी है। इसी बात का तो अफसोस है कि जब मैंने और तुमने जिंदगी इकट्ठे गुजारने का फैसला किया है तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुमसे जुड़ी हुई कोई चीज मुझे काबिल कबूल नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच मिस्टर जासिम। और हाँ, मेरा कार्ड रख लीजिए, कभी किसी चीज की जरूरत हो, कोई परेशानी हो, जस्ट गिव मी अ रिंग। ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना। मैं तो जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आप तो बिल्कुल अकेले। मैं ये कहना आया था कि इस घर में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, उसे अपना ही घर समझना।